यस, पॉलिटी कर रहे हैं। पॉलिटी में हम फंडामेंटल राइट्स कर रहे हैं। ओके। और लास्ट जो मैं आपको करवा रही हूँ, लास्ट फंडामेंटल राइट, दैट इज सिक्स, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि ये आर्टिकल 32 में रहता है। ठीक है, आर्टिकल 32 में होता है ये। और इसमें एक और चीज मैंने आपको बताई थी कि ये आर्टिकल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी आर्टिकल पे जितने बाकी के हमने पांच आर्टिकल, आर्टिकल नहीं, फंडामेंटल राइट्स जो हमने पढ़े हैं, मतलब ये जो है उनका आधार है। इस आर्टिकल, इस फंडामेंटल राइट के अकॉर्डिंग अगर आपका फंडामेंटल राइट कहीं भी वायलेट हो रहा होता है, ठीक है, तो आप जो है वहां पे जाकर जो आपका नियर रहता है, मतलब सुप्रीम कोर्ट जाकर या फिर हाई कोर्ट जाकर आप उसको मतलब उसके अगेंस्ट जो है वो कंप्लेंट लिखवा सकते हैं। तो ये आर्टिकल 32 कहता है। ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि अब सपोज कि अगर आप कोर्ट में जाते हो और फंडामेंटल राइट पार्ट 3 के किसी भी राइट का आपको वायलेशन होता है, किसी भी राइट का, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट नीचे दी गई 5 रिट्स जो रहती हैं, उनके अकॉर्डिंग कुछ भी मतलब एक्शन ले सकता है। ठीक है, 5 रिट्स के। तो ये 5 रिट्स कौन कौन सी होती हैं, पहले तो आपने ना इनको याद कर। ठीक है, तो ये 5 रिट्स हैं। फर्स्ट है हैबियस कॉर्पस। ठीक है, ये फर्स्ट है। सेकंड आपकी रिट है मंडामस। ठीक है, थर्ड है प्रोहिबिशन। फोर्थ है सेरिटोरियरी। और फिफ्थ रहती है आपकी क्यू वारंटो। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा। ठीक है, क्वेश्चन आपको किस तरह से आ सकता है इसमें। मान लिया क्वेश्चन आपको आता है कि मंडामस का, जैसे मंडामस क्या होता है, मंडामस होता है कि लिटरली मीन कमांड, मतलब जो कोर्ट है वो कमांड देती है। ठीक है, अभी मैं समझाऊंगी। तो क्वेश्चन आपको इस तरह से आ सकता है कि इनमें से आपको ये रिट्स दी जाएंगी। आप अब तो पैटर्न चेंज हो गया ना, आप पहले आपको 4 ऑप्शन दिए जाते थे, 5 दिए जाएंगे। ठीक है, तो अगर मान लो आप, आपके पास में ये दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रिट में जो है वो कोर्ट कमांड देती है। ठीक है, सो मंडामस में, मंडामस में देती है। तो आपको जैसे हबियस कॉर्पस, मंडामस, ये सारे ही ऑप्शन दे रखे होंगे और पूछा गया तो क्वेश्चन आपको इस तरह से आता है। ठीक है, बात करते हैं फर्स्ट वाली रिट की। लिटरली इसका जो मीन होता है वो होता है टू हैव अ बॉडी। लिटरली इसका मीनिंग क्या होता है, टू हैव अ बॉडी। ठीक है, इसका मीनिंग होता है। अब ध्यान से समझना, इस रिट के अकॉर्डिंग क्या होता है कि मान लो पुलिस ने या फिर सीबीआई ने, ठीक है, या फिर इंटेलिजेंस ब्यूरो, जो भी मतलब कोई हाई अथॉरिटी अगर पार्टी होती है, वो किसी व्यक्ति को डिटेन्ड करती है। क्या, ठीक है, किसी व्यक्ति को डिटेन्ड मतलब अरेस्ट करती है। ठीक है, डिटेन्ड करती है। ओके, मतलब कि हिरासत में ले लेती है। तो कोर्ट ऑर्डर करेगा पुलिस को, सीबीआई को या फिर इंटेलिजेंस ब्यूरो को कि उस व्यक्ति को प्रोड्यूस करे कोर्ट के सामने। ठीक है, और फिर कोर्ट डिसाइड करेगा डिटेनमेंट सही है या फिर नहीं, जस्टिफाई है या फिर नहीं, मतलब उसको कोर्ट जो है वो रीजन जो है वो वेरीफाई करेगा कि किस आधार के ऊपर जो है पुलिस ने या फिर जो भी कोई पार्टी है, पुलिस है, सीबीआई है, इंटेलिजेंस ब्यूरो है,
तो उसने कौन से आधार पर अरेस्ट किया गया है, ठीक है। मतलब आप अनलॉफुली किसी को भी अरेस्ट नहीं रख सकते हैं। मतलब अगर आपकी, मान लो पुलिस के किसी व्यक्ति की आपके साथ में दुश्मनी है, वो आता है आपको अरेस्ट करके जेल में डाल देता है, तो ऐसा नहीं होता है। और उस पार्टी को कोर्ट के सामने रीजन बताना होगा कि क्यों किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है, ठीक है। कोर्ट अगर अगर कोर्ट को लीगल जस्टिफिकेशन नहीं लगता है, मतलब फालतू में ही इसको अरेस्ट कर लिया गया है, ठीक है, तो उसको, उस व्यक्ति को जो है वो फ्री करना पड़ता है, ठीक है। और अगर रीजन मतलब सही है तो फिर उस पे कोर्ट केस चलता है। तो सबसे पहला जो रहता है हाबियस कॉर्पस, हमारी एक रेट रहती है कि किसी भी, कोई भी पुलिस वगैरह अगर किसी को अरेस्ट करती है, ठीक है, तो उसको, पुलिस को, सीबीआई को उस व्यक्ति को मतलब उसके सामने पेश करना पड़ता है, और वो कोर्ट जो है वो फिर ये वेरिफिकेशन, जस्टिफिकेशन करता है कि जो उसने मतलब उसको हिरासत में लिया है वो रीजन सही भी है या फिर नहीं है। अगर कोई लीगल जस्टिफिकेशन नहीं मिलती है तो पुलिस को उसको आजाद करना पड़ता है, छोड़ देना पड़ता है, ठीक है। ये होता है हाबियस कॉर्पस। क्लियर। नेक्स्ट है मंडामस। पहले तो आपने याद कर लेनी है, अब हिंदी में देख लेना आप। हिंदी में बहुत टफ है ये, हिंदी में याद ही नहीं होगी आपसे। मंडामस का लिटरली मीनिंग होता है कमांड। सबके नहीं बताए हैं मीनिंग। अच्छा, नेक्स्ट का मीनिंग, जो जो मीनिंग बुक में बताए हैं आपको मैंने बता दिया। मंडामस क्या होता है? मंडामस एक कमांड होती है, एक ऑर्डर होता है। किसको? ध्यान से सुनना। मंडामस एक कमांड और एक ऑर्डर होती है, जिससे कि आप इससे याद रख सकते हो। इस रिट में कोर्ट किसी पर्सन को या फिर बॉडी को, ठीक है, कोई पर्टिकुलर पर्सन को या फिर कोई बॉडी, बॉडी बताती हूँ अभी। बॉडी को, ये बॉडी शरीर वाली बॉडी, कोई मतलब बॉडी जैसे जिला परिषद, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, इस तरह की बॉडी को कोई काम या फिर ऑर्डर दे सकती है करने के लिए, ठीक है। जैसे म्यूनिसिपल कमेटी है या फिर जिला परिषद। सपोर्ट सपोज करो कि कोर्ट को किसी ने कंप्लेंट किया, ठीक है, कि वहां पे मतलब फला मोहल्ले में जो भी है वहां पे जो है वो कूड़ा करकट बहुत ज्यादा है, और अ, उसको साफ करवाया जाए। लोग एप्लीकेशन देते हैं ना कि इससे गंदगी फैलेगी, बीमारी फैलने का डर है, ठीक है। कई देखा है, ये तो कॉमन सा एक मतलब कंप्लेंट रहती है। तो अगर कोर्ट वहां पे देखेगा, कोर्ट उठ के नहीं आ जाएगा, किसी को भेजेगा। कोर्ट वहां पे देखेगा, और अगर उसने कंप्लेंट सही पाई गई, वहां पे किसी प्लेस पे बहुत ज्यादा कूड़ा फैले है, ठीक है, बीमारी फैलने का खतरा है, तो कोर्ट कंसर्न बॉडी को, जो भी उससे रिलेटेड बॉडी होगी, म्यूनिसिपल कमेटी होगी, पंचायत होगी, जो भी कुछ होगा, तो वह कंसर्न बॉडी को या फिर पर्सन को कमांड दे सकती है कि जल्दी से जल्दी उस कूड़े को हटाया जाए वहां से। तो ये तो मैं एग्जांपल दे रही थी, ऐसे बहुत ज्यादा एग्जांपल मिल सकते हैं, ठीक है। अगर मान लो कि किसी मंदिर में बहुत जोर जोर से मतलब भजन लगाए जाते हैं, या फिर मतलब अननेसेसरी कोई सॉन्ग लगाता है, गाने लगाता है कोई, तो तब भी कंप्लेंट कर सकते हो आप लोग कि इस तरह से यहाँ पे ऐसा होता है। फिर कोर्ट जो है, जो उससे रिलेटेड मतलब डील करता होगा पर्सन या फिर बॉडी, उसको फिर कमांड करेगी, ऑर्डर देगी देगी कि इसको देखो और इसको बंद करवा दो, या फिर टाइम सेट कर देगी इस हिसाब से, ठीक है। अब शादियों में 10 बजे के बाद जो है वो डीजे वीजे नहीं लगा सकते हैं। लोग लगाते हैं क्योंकि कोई कंप्लेंट नहीं करता। आपको पता है कि हमारा जो समाज है वो अवेयर नहीं है, पता सबको है लेकिन करता कोई कुछ भी नहीं। तो मुझे लगता है कि हम सभी को एक साथ मिलकर इन चीजों पे ध्यान देना चाहिए। अगर हम अपने घर में नहीं लगाएंगे, अगर आप बोलते हो दूसरा लगाए, लेकिन जब सारे ही ऐसा करेंगे तो नीड ही नहीं है, ठीक है ना, इन चीजों की नीड ही नहीं पड़ेगी। जरूरी थोड़ी कि एक चीज को आप ऐसा करते हो तो सिर्फ पनिश के डर से ही वो चीज ना करो, ठीक है। तो ये एक हमारी लॉयल ड्यूटी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए सबकी,
है ना। नेक्स्ट है प्रोहिबिशन। समझ में आ रहा है? प्रोहिबिशन क्या होता है? ओके, प्रोहिबिशन का क्या होता है? प्रोहिबिशन होता है कि रोकना, ठीक है, हिंदी में अगर बात करें तो इस रेट के अंडर कोई हायर कोर्ट जो होता है, ये प्रोहिबिशन थर्ड और फोर्थ सेम सेम है, ठीक है, इसमें कोई ज्यादा अंतर नहीं है, ध्यान से सुनना। ये प्रोहिबिशन और नेक्स्ट है सेडिटोरियल, तो वो सेम सेम है। प्रोहिबिशन में क्या होता है, इस रिट के अंडर हाई कोर्ट, हायर कोर्ट जो भी होगा, हायर कोर्ट अपने से नीचे वाला जो कोर्ट होगा किसी लोअर कोर्ट को, ये जरूरी नहीं है ना कि जो कोर्ट होते हैं वो तीन ही होते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सिविल कोर्ट, बाकी और भी होते हैं, रेवेन्यू कोर्ट हो गया, फिर सबॉर्डिनेट कोर्ट हो गया, ठीक है, सिविल कोर्ट हो गया, इस तरह के काफी सिविल कोर्ट में ये सारे कोर्ट आते हैं, ठीक है, पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो सिविल कोर्ट के अंडर और भी बहुत ज्यादा कोर्ट कोर्ट आते हैं जो कि लोकल रहते हैं, मतलब मेन जो दो होते हैं, एक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, और जो लोअर कोर्ट रहता है, लोअर कोर्ट को सिविल कोर्ट भी कहते हैं। सिविल कोर्ट के अंडर फिर तीन कोर्ट और आते हैं, ठीक है, जो लोकल रहते हैं, वो कहीं भी मिल जाएंगे, ठीक है। सो इस तरह से हायर कोर्ट की यहाँ पे बात किसी भी कोर्ट को हो सकती है, इट शुड बी हाई कोर्ट, इट शुड बी सुप्रीम कोर्ट, इट शुड बी सिविल कोर्ट, सिविल कोर्ट आगे सबॉर्डिनेट कोर्ट को भी ऑर्डर दे सकता है। तो हायर कोर्ट यहाँ पे ये मान के नहीं चलना है आपने कि ओनली सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ठीक है। हायर कोर्ट जो भी हाई अथॉरिटी होगा, अब सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट सबसे इसको सुप्रीम कोर्ट का आपको पता है ना, अपेक्स कोर्ट भी कहते हैं, पता है ना। तो सुप्रीम कोर्ट के अंडर क्या है? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के अंडर क्या है? सिविल कोर्ट। सिविल कोर्ट के अंडर फिर वो सब पार्ट रहते हैं उसके, सबॉर्डिनेट, रेवेन्यू कोर्ट, ये सारे जितने भी मतलब कोर्ट होते हैं, ठीक है। तो हायर कोर्ट जो भी होगा वो अपने से लोअर कोर्ट को ऑर्डर दे सकता है कि वो ज्यूरिडिक्शन किसी भी केस की स्टॉप कर दे, ठीक है। जो भी ज्यूरिडिक्शन है, ज्यूरिडिक्शन क्या होता है? ज्यूरिडिक्शन होता है कोई भी केस, ठीक है, केस अगर कोई लड़ रहा है कोर्ट, तो हायर कोर्ट जो है वो कहेगा उसको, लोअर कोर्ट को, कोई भी, कि तुम इस ये जो ज्यूरिडिक्शन तुम कर रहे हो इसको स्टॉप कर दो। क्यों कर दो स्टॉप? ओवर स्टेपिंग की वजह से। नाउ व्हाट इज ओवर स्टेपिंग? फिर से समझाती हूँ, वेट। ओवर स्टेपिंग, ओवरस्टेपिंग क्या होता है? ओवरस्टेपिंग होता है कि जब कोई हायर कोर्ट ये फील करे कि लोअर कोर्ट अपने दायरे से बाहर किसी कोर्ट की सुनवाई कर रहा है। आपको पता है ना कि कुछ केसेस ऐसे होते हैं, इनका सबका दायरा है, दायरा, जुरिडिक्शन, जुरिडिक्शन को हिंदी में दायरा कहते हैं, ठीक है। अपने एरिया से बाहर अगर कोई कोर्ट सुनवाई करता है किसी केस की, और हायर अथॉरिटी को पता चलता है, तो वो उस जुरिडिक्शन को, उस केस को वो स्टॉप करवा देता है, और वो हायर कोर्ट जो है वो लोअर कोर्ट को कहता है कि तुम इस केस को हमें दे दो। आई ना बात समझ में? फिर से बताती हूँ। हायर कोर्ट जो भी हो, ठीक है, वो लोअर कोर्ट को ये ऑर्डर दे सकता है, ये कमांड पास कर सकता है कि ओवर स्टेपिंग की वजह से तुम ये कोर्ट जो मतलब केस है, जुरिडिक्शन है, वो नहीं कर सकते, और ये केस हमें दे दो सुनवाई के लिए, ठीक है। तो इस तरह से, तो ओवर स्टेपिंग होता है कि अपने दायरे से बाहर किसी केस की सुनवाई करना, ठीक है, अपने दायरे से बाहर किसी केस की सुनवाई करना। तो ये ज्यूरिडिक्शन अलग अलग, जो आपने पढ़ा होगा, ज्यूरिडिक्शन सबकी अलग अलग होती है। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो हाई कोर्ट नहीं सुन सकता, सुप्रीम कोर्ट तो सारे ही केसेस को सुनता है, बट हाई कोर्ट, सिविल कोर्ट जो है, तो इस तरह से, ठीक है। तो ये है आपका प्रोहिबिशन, क्लियर हो गया? प्रोहिबिशन क्लियर हो गया आपको? ओके, नेक्स्ट है टेरिटोरियली।
सेरिटोरी क्या होता है? सेरिटोरी होता है, ये रिट सिमिलर है किसके? जो फोर्थ वाला हमने बताया प्रोहिबिशन, उसके सिमिलर है प्रोहिबिशन के। इसमें क्या होता है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है इसमें। इसमें हाई कोर्ट जो है लोअर कोर्ट से केस ले सकता है, ठीक है? कोई भी जो हाई कोर्ट होगा, हायर कोर्ट जो भी होगा, हाई कोर्ट लोअर कोर्ट से, लोअर कोर्ट से केस ले सकता है। क्यों ले सकता है? ये ओवर स्टेपिंग की वजह से नहीं लेगा केस, यहाँ पे ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोहिबिशन में हमने पढ़ा कि केस वापस कैसे ले सकता है, वो ओवर स्टेपिंग की वजह से। लेकिन यहाँ पे ओवर स्टेपिंग की वजह से केस वापस नहीं लिया जाएगा। यहाँ पे जो है वो केस इसलिए ले सकता है वो, क्योंकि उसको जस्टिस जल्दी से जल्दी हो सके, ठीक है? तो इस बेस पे सेरिटोरियल में जो है वो हाई कोर्ट, कोई भी हायर अथॉरिटी होती है, कोर्ट होता है, तो वो लोअर कोर्ट से केस ले सकता है कि हम लोग इसको बहुत जल्दी से जल्दी जस्टिस करेंगे। तो ये केस जो है सुप्रीम कोर्ट जो है वो मैक्सिमम केसेस में देखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से ये केस ले लेता है, क्योंकि हाई कोर्ट बहुत टाइम लगाता है और सुप्रीम कोर्ट जल्दी से जल्दी वो करता है, ठीक है? सो अगर कोई केस हाई कोर्ट में चल रहा है तो सुप्रीम कोर्ट उससे मांग सकता है कि ये केस मुझे दे दो, और उस पे सुप्रीम कोर्ट फिर जल्दी से जल्दी रिजल्ट दे देगा, ठीक है? ये याद रखना है कि ये ओवर स्टेपिंग की वजह से नहीं होगा। हमने फोर्थ में पढ़ा, ओवर स्टेपिंग की वजह से मतलब अपने दायरे से बाहर किसी केस की सुनवाई करना, और सेरिटोरियल में जल्दी से जल्दी केस की सुनवाई करने के लिए ये सब किया जाता है। नेक्स्ट है क्यू वारंटो। क्यू वारंटो, क्यू वारंटो में क्या होता है? बाय बट अथॉरिटी, बाय बट अथॉरिटी। इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है, इट्स लिटरली मीन, मतलब इसका लिटरली मीन जो होता है बाय बट अथॉरिटी, इसमें सुनो, इस रिट के अंडर कोर्ट ऐसे व्यक्ति से क्वेश्चन पूछ सकता है जिसने अपनी जो पोस्ट है वो पब्लिक ऑफिस में गलत तरीके से बैठा हुआ है, ठीक है? हाई अथॉरिटी जो भी है, आईएएस हो गया, एचएएस हो गया, आईपीएस हो गया, मतलब कोई भी अच्छी जो पोस्ट रहती है, कोई भी, जरूरी नहीं अच्छी पोस्ट, कोई भी। आजकल लोग नकली सर्टिफिकेट बनवा के जैसे जॉब अडॉप्ट कर लेते हैं, उन सब के लिए जो भी है। सो वो उससे बाय व्हाट अथॉरिटी के बेस पर उस व्यक्ति से क्वेश्चन पूछ सकता है कोर्ट, ठीक है? उसको ये पूरा राइट है कि वो उसने, जिसने गलत ग्राउंड से पब्लिक ऑफिस संभाला है, सपोज कोर्ट, अगर कोर्ट के ध्यान में आता है कि किसी व्यक्ति ने गलत ग्राउंड से, गलत पोस्ट से पब्लिक ऑफिस एक्वायर करा है, ठीक है? तो कोर्ट बाय बट अथॉरिटी के तहत उससे पूछ सकता है कि गलत तरीके से ऑफिस को होल्ड किए हुए है, ठीक है? तो उस व्यक्ति पर फिर केस चलेगा और उस व्यक्ति को हटा दिया जाएगा। तो क्यू वारंटो इस रिट में आता है, और ये जो रिट है बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट, ठीक है? इसलिए बार बार कह रही हूँ कि आप लोग जो है वो थोड़ा ध्यान रखना। अब बताओ, ये 5 रिट आपको, ये 6 कैसे हो गई? मैंने नंबर गलत डाला होगा, आई थिंक, है ना? ये तो 5 है। नंबर गलत डाला क्या? हाँ, नंबर गलत डाला होगा। ये फोर्थ है और ये फिफ्थ है, 5 है ये रिट, ठीक है? तो अगर मुझे अब ये बताओ कि इसमें से कोई ऐसी रिट है जो आपको समझ में नहीं आई हो, तो मैं अभी अभी रिवाइज। क्लियर? हाँ जी, क्लियर हो गया, ओके। अब ये एक डिबेट रहता है कि ये जो राइट्स है वो फंडामेंटल है या नहीं। दीज राइट्स आर फंडामेंटल, जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो हमारे फंडामेंटल हैं। कैसे? ओरली सुनो। फंडामेंटल, यस, दीज आर
दीज राइट्स आर फंडामेंटल व्हाई। सो ये क्वेश्चन बहुत बार अराइज होता है कि पार्ट 3 के जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं वो फंडामेंटल हैं भी या नहीं। तो यस, ये फंडामेंटल राइट्स हैं। और मैंने कल आपको बताया था ये जस्टिसेबल भी है, बिकॉज आप इनको जाकर मतलब इनके वायलेशन पे आप सीधा सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट जा सकते हो। ठीक है। सो क्यों फंडामेंटल राइट है? बिकॉज दे अराइज आउट द फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड। ठीक है। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ लिखा हुआ है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो लोगों को दिए जाएंगे। ठीक है। और उनके जो प्रोविजंस हैं उनको वो इतना सिग्निफिकेंट है। ठीक है। और फंडामेंटल मतलब कैरेक्टर के ग्राउंड पे वो अगर वायलेशन होता है फंडामेंटल राइट्स का तो वो कहीं भी जा सकते हैं अपनी कंप्लेंट लेकर। दूसरा यहाँ पे एक रेलिवेंट रीजन दिया जाता है कि फंडामेंटल राइट्स सबसे सुपीरियर है। मैंने आपको कहा था कि जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं हमारे उनको कोई भी वायलेट नहीं कर सकता, ना ही एग्जीक्यूट, ना ही लेजिस्लेटिव, ना ही जुडिशरी। ठीक है। जुडिशरी उनको वायलेशन कर सकती है, लेकिन कब? जब इमरजेंसी लगी हो। ठीक है। इमरजेंसी भी हम लोग पढ़ेंगे। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसी: नेशनल, फाइनेंशियल एंड इंटरनेशनल। ठीक है। सो ये जो मतलब इंटरनेशनल मतलब कि बाह्य इमरजेंसी जिसको कहते हैं, बाहर से किसी ने अटैक कर दिया, तब हमारे फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया जा सकता है कुछ टाइम के लिए। ठीक है। पर इनको परमानेंटली नहीं किया जा सकता। लेकिन आर्टिकल 21 जो है, राइट टू लाइफ, उसको कभी भी सस्पेंड नहीं किया जा सकता है। ठीक है। सो इमरजेंसी हो तब इनको थोड़े टाइम के लिए सस्पेंड किया जा सकता है। ठीक है। फंडामेंटल राइट्स फंडामेंटल इसलिए भी हैं बिकॉज दे आर मोर सेक्योर्ड एंड वैल्यूड देन अदर राइट्स। ये बहुत ज्यादा हमारे पवित्र हैं एंड नेचुरल है, बेसिक। ठीक है। एंड जो फंडामेंटल मतलब राइट्स होते हैं हमारे, वो हमारे कॉमन पीपल के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है। और आर्टिकल 13 मैंने आपको बताया था, आर्टिकल 13 के बारे में, डेवोगेशन के बारे में। अगर कोई फंडामेंटल राइट जो है किसी राइट से किसी का अगर हार्म होता है तो उसका अल्पीकरण कर दिया जाता है, मतलब उसको कम कर दिया जाता है या फिर उसको वैसे से ही एवोल्यूशन किया जा सकता है, आर्टिकल 13 में कहा गया है। ठीक है। तो ये थे आपके फंडामेंटल राइट्स। ठीक है। आई होप आपने बहुत एंजॉय किया होगा और एंजॉय के साथ साथ आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गए होंगे। ठीक है। और जस्टिसेबल के साथ साथ ये एब्सोल्यूट भी है। एब्सोल्यूट मतलब कि अ, वही है कि आप लोग जो है इनको इन राइट्स को लेकर अगर वायलेशन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। जबकि जो डीपीएसपी है, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्ट पॉलिसी ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो वो जस्टिसेबल नहीं है, उनको लेकर जो है कोर्ट में नहीं जा सकते। ठीक है। तो मैंने फंडामेंटल राइट्स आपको पहले इसलिए करवाया था कि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। तो कल हम फिर करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन। वैसे तो कॉन्स्टिट्यूशन मुझे पहले करवाना चाहिए था, बट मुझे पता है यू आर वेरी इंटेलिजेंट और आपको कॉन्स्टिट्यूशन आता ही हो। ठीक है। तो कल हम करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन। ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया। ठीक है। आप बताओ कोई क्वेश्चन? वैसे मुझे पता है आपका क्वेश्चन होता नहीं है, आप लोग बहुत इंटेलिजेंट और सबके पेपर क्लियर हो जाएंगे, है ना? और फिर वीडियो बनाऊंगी मैं स्पेशली। हम्म। है ना? चलिए फिर कल हम नया वाला वो करेंगे टॉपिक कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट टॉपिक कल स्टार्ट करते हैं। ओके। एक बार लिख तो दो। आ गया सारा समझ में? एक एक शिल्पा आंसर देती है, एक अंतिमा देती है, बाकी कोई भी नहीं देता, कभी कभार कंचन दे देती है। चलो ठीक है। मुझे थोड़ा सेटिस्फेक्शन हो जाती है ना, इतना बोलने के बावजूद, इतना मेहनत करने के बावजूद कुछ तो फीडबैक होना चाहिए। एनीवेज, थैंक यू वेरी मच। अब कल मिलते हैं। ठीक है जी। ओके। ओके देन, बाय बाय, टेक केयर।